भूमि के महातपस्वी सबके हृदय में समाए, या तुम्हारी आए। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, याद तुम्हारी आए, 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 याद तुम्हारी आए। यहाँ की हवाओं में ऐसा पावन स्पर्श है, मन गदगद होने लगता है। इस पवित्र स्थल पर निगाहें ढूंढ रही हैं, कहाँ है मेरे कल्प पहले वाले बाबा। दाएं बाएं हर तरफ खोज करते हुए कुटिया की तरफ पहुंचते हैं। कुटिया के बाहर ही ब्रह्मा बाप खड़े हैं। दोनों हाथ पीछे किए हुए मस्तक और नैनों में पवित्र प्रकंपन फैलाते हुए बहुत दूर से बाबा के नैन इशारा कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे, मेरे कल्प पहले वाले रूहे गुलाब बच्चे, आओ। बाबा अपनी स्नेह भरी भुजाओं में समा लेते हैं। ये मेरे कल्प पहले वाले बाबा है। मुझे अनाथ से सनाथ बनाने वाले बाबा है।
मुझे मेरे ही स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले बाबा हैं। पारसनाथ बनाने वाले बाबा हैं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर शांति स्तंभ पर बहन भाई बैठे योग कर रहे थे। कितना प्यारा दृश्य था, बहुत अच्छा लग रहा था। वरदान कर रही हूं मैं, बाबा ने जो भेजा। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। बाबा कह रहे हैं जो तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप है उसका आह्वान करते हो ना, तो उसी के द्वारा तुम्हारा आवागमन का चक्कर भी छूट जाएगा और तुम लक्की सितारे बन जाओगे। आगे डिटेल बताया बाबा ने कि अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। जो संपूर्ण स्थिति है, संपूर्ण स्वरूप है, अगर उसका हम आह्वान करते हैं तो हमारा वही सदा, वही स्वरूप हमेशा के लिए स्मृति में रह जाएगा। और जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का जो आवागमन का चक्र चलता है, वो बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आवागमन का चक्र बाबा ने कहा जो ऊंची नीची स्थिति है। भक्ति मार्ग में तो आवागमन कहते हैं ना, बके आ रहे हैं जा रहे हैं, आप फिर आना भी नहीं है। तो हमारे बाबा ने ये कहा है कि तुम्हारी स्थिति ऊंची नीची ना हो, उसका जो आने जाने का चक्र चलता है वो बार बार तुम्हारे को स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, तो इस चक्र से तुम मुक्त हो जाओगे। और वे लोग तो जन्म मरण के चक्कर से छूटने चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लक्की सितारे बन जाते हो। बहुत सुंदर। आगे स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगना। इसलिए कोई भी विघ्न आता है उसके वश में नहीं हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो डायमंड शरीर है, डायमंड स्वरूप है, बाबा ने जो दिया उस पे दाग लग जाएगा। इसलिए दाग नहीं लगाना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी परिवार का। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? बच्चों को ओम शांति। ओम मेरी शांति। आवाज आ हाँ रही जी, सबकी आवाज आ रही है। है? हाँ जी, बोलो। आज बात हुई। उनको सुमन बहन, उनका से नेट चला गया, मैं बोल हाँ देती हूँ चलो। जी, हाँ जी। हाँ, ओम शांति। आज की मुरली से सोमान लिया, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा ने कहा है कि दिल के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। धारणा,
जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते हैं रहना है, महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है, और सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाग में रखनी है। सेवा सर को आदि मध्य अंत का राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन देह को भी भूलो, यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो, मैं आत्मा हूं, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। स्मृति रखी कि सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझो, तो सब दुख दूर हो जाएगा। और चेकिंग की कि मैं ट्रस्टी कहाँ तक बनी। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। अ, मैं बाबा का लक्की स्टार हूँ। आज का स्वमान बाबा ने आज बोला देही अभिमानी बनने के लिए। देह सहित देह के सभी धर्मों को भूलो, स्वयं को आत्मा समझो, आत्म अभिमान से दुख दूर होकर खुशी बनी रहती है। फिर बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर पूरा ट्रस्टी बनकर दिखाया, वैसे ट्रस्टी बनकर रहो। हर कार्य में बाप की श्रीमत को महत्व दो। बाप देखते हैं कि कौन बच्चा कितनी श्रेष्ठता से श्रीमत पर चलता है। हम सभी आत्माओं का एक ही बाप है, इसलिए हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनने से भाई बहन का संबंध बनता है। आज मनुष्य एक दूसरे को दुख देने वाले कांटे बने हैं। बाप हमें फूलों के बगीचे में ले जाकर देवताई गुण धारण कराते हैं। काम सबसे बड़ा शत्रु है। काम के सिर को काटकर पवित्रता का बल धारण करना है। विनाश और स्थापना के साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से हुए हैं। आगे चलकर इन्हें प्रैक्टिकल रूप में भी देखना है। ध्यान के अनुभवों में अधिक नहीं जाना, मुख्य बात है ज्ञान और योग। भोग लगाकर फिर पढ़ाई और पुरुषार्थ में लगना है। ग्रस्त जीवन के आवश्यक रीति रिवाज निभाते हुए भी स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाहरी पहनावे से अधिक महत्व आत्मिक स्थिति का है। कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। बाप की याद में रहने से कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। बाप को भूलने पर माया कर्म इंद्रियों को चंचल बना देती है। भगवान बाप राजयोग सिखाते हैं। ज्ञान अमृत पीते हुए पढ़ाई और योग से राजधानी की स्थापना में सहयोग करना है। देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। पुरानी आदतों के कारण बार बार गिरने से बचकर दृढ़ पुरुषार्थ करना है। ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। परिस्थितियों के बावजूद निर्भय होकर सेवा में आगे बढ़ना है। ये माया और आत्मा की हार जीत की कुश्ती है। बाबा का घूसा, माया का घूसा लगे तो भी हारना नहीं है, विजय प्राप्त करनी है। अधूरे पुरुषार्थ से ऊंचा पद प्राप्त नहीं होगा। राजधानी की स्थापना अभी हो रही है, इसीलिए पूरा पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ पद पाना है। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगना। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से इसको मान लिया। मैं आत्मा लकी स्टार हूँ। योग अभ्यास बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, विघ्नों से डरना नहीं है, सबके साथ तोड़ निभाते हुए दिल एक बात में रखनी है। और सेवा के लिए पॉइंट है। बाबा ने बताया कि सभी को पैगाम दो कि देह सही देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। और स्मृति का पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान पूरा ट्रस्टी बनना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाना है। और चिंतन का पॉइंट है कि बाबा प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख शांति का और संपत्ति का सागर है। और अपनी चेकिंग रखनी है कि व्यर्थ बातों से कहाँ तक मुक्त हुए हों और किसी भी विघ्न के वश तो नहीं होते। ओम शांति। जी ओम शांति। सभी के साकार मुरली के पॉइंट हो गए। बाबा को याद करते हैं तो व्यक्त वाणी लेते हैं।
ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? आज ही आ रही है। हाँ जी, जी, आ आज रही है। 20 दिसंबर 1992 की मुरली है। पार्ट सेकंड है। थोड़ा सा कल का पार्ट लेते हैं। कल बाबा ने मुरली में बताया था कि सर्वशक्तिवान बाबा ने सब बच्चों को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है, पर किसी को कम या ज्यादा नहीं दिया है। पर फिर भी हर एक बच्चे ने अपनी यथाशक्ति उनको धारण किया है और यथाशक्ति अपने कार्य में लगाते हैं। बाबा ने तो सबको, बाबा ने रिजल्ट में देखा कि समान मिलते हुए भी सबका मतलब डिस्टेंस है, अंतर है हर एक की शक्तियां ग्रहण करने में और यूज करने में। और बाबा ने बोला कि कोई तो सर्वशक्ति संपन्न बने हैं, कोई सर्वशक्ति संपन्न बने हैं, और कोई सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने और कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। यानी कि कोई तो पूरे शक्तियों से भरपूर है और कोई सिर्फ खाली संपन्न बने हैं। तो बाबा ने देखा कि हर एक बच्चे में सर्व शक्तिवान से जो शक्तियां ली हैं उसमें अंतर है। तो बाबा ने बोला जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो कईयों का तो जैसे होता है वो ऑर्डर किया और शक्तियां हाजिर हो गई, और कईयों की हाजिर नहीं होती। तो बाबा ने कहा इसका कारण भी बाबा ने बताया कि जो बच्चे, जिसको कहते हैं ना बाबा, जैसे कहते हैं ना बाबा हाजिर हजूर है, बाबा ने कहा जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे शक्तियों का आह्वान तो करते हैं, पर उनकी शक्तियां हाजिर नहीं होती क्योंकि उनका योग पूरा नहीं है ना। और वो भी जैसे बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते, कोई ना कोई अवज्ञा करते हैं, तो फिर उनको जो है ना मुश्किल लगता है। कभी जी हाजिर हो गई, कभी नहीं हुई। तो बाबा ने बोला कि ऐसी आत्माओं के आगे शक्तियां जो है वो समय प्रमाण हाजिर नहीं होती, जो बच्चे जी हाँ जी हजूर नहीं करते। क्योंकि बाबा तो सबको एक जैसे ही समान गुण शक्तियां दे रहा है। और बाबा बोलते हैं कि आगे बाबा ने फिर समाने की शक्ति का बोला। बाबा ने कहा कुछ तो बच्चे समाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो 100% समाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि 10 बार समाते हैं, फिर एक दो बार जो है वो समा नहीं पाते, फिर कहते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहना था, पर हो गया ऐसा, है ना। कि बाबा कहते हैं कि वो फिर थोड़ा हाना हाना में चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अगर 10 के आगे समाया और 2 के आगे नहीं समाया तो फिर उसको समाने की शक्ति ऑर्डर में तो नहीं कहेंगे ना। तो इसी तरह बाबा ने बोला कि बाबा ने तो हमें सब शक्तियां वर्षे में दे दी हैं, अब अपनी शक्ति को काम में लाना, ऑर्डर में लाना, ये तो हमारा काम है ना। हम जितना श्रीमत पे चलेंगे, जितना गुण शक्तियों को धारण करेंगे, जितना जी हजूर करेंगे, उतनी शक्तियां हमारी भी हाजिर होंगी और हम उनको कार्य में लगा के समय पर कार्य कर सकेंगे। बाबा ने बोला कि कभी कभी बच्चे भी ना ज्ञानी भक्त के रूप में बन जाते हैं। भक्त क्या करते रहते हैं, पुकारते हैं ना ये दे दो वो दे दो, और बच्चे भी क्या है ना कभी कभी रॉयल भक्त का रूप धारण कर लेते हैं। अधिकारी की बजाय जो है ना भक्ति, ज्ञान भक्ति, ज्ञानी भक्त बनकर रॉयल भक्त के रूप में कुछ ना कुछ बाबा से मांगते रहते हैं। कभी उनकी सफलता होती है, कभी नहीं होती है। तो बाबा ने कहा भक्ति का फल तो मैंने ज्ञान दे ही दिया है ना, तो अब मेहनत करना हमारा काम है। बाबा ने कहा कुछ बच्चे तो प्यार प्यार में सब काम कर लेते हैं और कईयों को मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी हम मुरली का सेकंड पार्ट लेते हैं। ये आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों प्रति बोले, बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है उसमें भी अंतर है। बाबा ने कहा एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। बाबा ने कहा जो सदा और सहज सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा। जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का आधार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है, उस पर फिर कभी बाबा कहते हैं सुनाएंगे। लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्वमान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं।
लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालिक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि यह मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से समय को देख, एक सेकंड होल्ड करना दे। ओम शांति। सॉरी, कोई आ गया था घर में। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से समय समय को देख, आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को भी 25 वर्ष होने को हो गए हैं। इस टाइम की मुरली चली तो 25 वर्ष हुए थे ना व्यक्त पालना के। इतना फास्ट समय चला, तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं, या तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजय रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को दिल व जान सिर्फ और प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आगे बाबा की पर्सनल मुलाकात है ग्रुप से। ग्रुप नंबर 1, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जैसे जो असली हीरा होगा
वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना, कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो यह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था, सभी ने सुना है ना, देखा है ना, या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे या साधारण काम करते साधारण बन जाते हो, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर तो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वो सदा बाप के साथ रहते हैं, शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्कूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो हाँ, चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है, तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम की स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज करो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं है। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। ज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तू आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजय हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। आप ही विजय बने थे, विजय बने हैं और विजय रहेंगे। विजय शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, जहाँ खुशी के बाजे बजते वहां रोना नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। बाबा को याद करते हैं।
सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन रितु बहन और सुरेश बहन के लिए है। श्रद्धा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की, उनका मूल आधार क्या देखा बाबा ने? हाँ जी, ओम शांति। वो सुंदर मुरली समझाई रविंदर बहन। तो बाबा ने कहा कि सदा और सहज वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की। उसमें क्या अंतर है बाबा ये कह रहे हैं कि एक तो है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे है मेहनत और सहज, मतलब मेहनत भी लगती है उनको तब सहज होता है। एक है कि सहज सफलता प्राप्त करने वाले हैं, तो दोनों के बाद सफलता पाने वाले जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार बाबा ने देखा है कि जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, निर्माण चित्त बनकर झुक कर चल, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। और निर्माण शब्द एक है बाबा कह रहे, लेकिन निर्माण स्थिति का जो विस्तार है ना, तो बाबा कह रहे हम फिर सुनाएंगे इसका प्रकार। लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है। बाबा कहते हैं अगर निर्माणता है तो वो समान में होते, तो सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का विशेष साधन है वो, अगर निर्माण है तो। और निर्माण बनना झुकना नहीं है बाबा कह रहे, लेकिन सर को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है, कि हमारी विशेषता से प्यार से झुके, झुकाना नहीं किसी को, मतलब झुकना नहीं है किसी के सामने। निर्माण बनने का मतलब ये नहीं कि झुकना है, लेकिन अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। तो बाबा इसमें यही बता रहे हैं। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से रितु बहन ने बता दिया। बाबा ने क्या देखा? बाप दादा ने ये देखा कि जो वर्तमान समय चल रहा है उसके प्रमाण सदा सहजता से सफलता किन बच्चों को प्राप्त होती है, तो उसमें अंतर भी है। और फिर बाबा कहते हैं कि जो सहज सफलता से प्राप्त नहीं करते तो उनमें तो अंतर है ना। तो फिर एक तो है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, यहाँ बाबा ने अंतर बताया। एक तो है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत से और सहज दोनों के बाद भी सफलता पाने वाले, पर उनको पूर्ण सफलता नहीं मिलती। जो मेहनत से मेहनत कम करनी पड़े फिर पूरी सफलता मिलती है, सहज सफलता मिलती है, उसी को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर बाबा आगे कहते हैं कि जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार की ये है। बाबा ने देखा क्या है जो सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। बाबा ने कहा जो सदा अपने आप को निर्माण चित्त रखते हैं, किसी का बुरा नहीं देखते, बुरा नहीं सोचते, हमेशा अपने आप को इतना निर्मीठा बोलना, किसी का बुराई ना सोचना, तो उस इन विशेषताओं से जो चलते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते हैं। निर्माण चित्त जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ही सफलता प्राप्त होती है और सहजता से हो जाती है। फिर बाबा ने कहा निर्माण एक शब्द है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत हैं। बाबा कहते हैं निर्माण शब्द तो एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार भी तो है ना, और निर्माण स्थिति के समय पर कई प्रकार वह बहुत होते हैं। तो उस पर फिर कोई बाबा कह रहे हैं बाद में सुनाएंगे, अभी नहीं सुनाते। जो निर्माण स्थिति और समय प्रमाण प्रकार हैं वह बहुत हैं, लेकिन हम सुनाएंगे बाद में। बाबा ने रख दिया साइड में ये वाला क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही सोमान है।
निर्माण जो होते हैं ना, उन्हीं को बाबा सम्मान भी उन्हीं को ही मिलते हैं जो निर्माण चित होते हैं। और बाबा की सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन निर्माण बनना, झुकना नहीं, निर्माण बनना है। झुकना तो हो गया ना भाई, एक तरह से अपने आप को हार मान लेना। लेकिन जब बनना ही निर्माण है तो फिर झुकने की जरूरत ही नहीं है हम बच्चों को। लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। ऐसे नहीं कि किसी भी बात पे तुम झुक जाओ। निर्माण बनते हैं तो विशेषताओं और प्यार से ही झुक सकते हैं, और झुकाना भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा, समझा कि जो मैं सुना रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है ना? फिर बाबा कहते हैं, सभी ने रिजल्ट सुनी, आपका इंतजार कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? समय तो आपकी वेट कर वो रहा है। हमारा है। बस नेक्स्ट ओम क्वेश्चन। शांति नेक्स्ट है। ओम शांति जी, ओम शांति। थैंक यू थैंक यू जी। नीतू बहन, थैंक यू सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीतू बहन के लिए है। हाँ जी। समय आपका इंतजार कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? बाबा ने बोल, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई। बाबा ने कहा, आप समय का इंतजार कर रहे हो, अब होना तो यही चाहिए, क्योंकि हम मालिक के बच्चे हैं। इतने ऊंचे से ऊंचा बाबा मालिक है संसार का, और हम उनके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, समय आपका इंतजार कर रहा है, ये होना यही चाहिए कि ये मेरे मालिक हैं, मालिक के बच्चे मालिक। तो मुझ समय को परिवर्तन करेंगे, तो समय तो क्यों लगा के खड़ा है, इसी इंतजार में खड़ा है कि मालिक परिवर्तन करेंगे अपने संकल्पों द्वारा। और जो बाबा ने श्रेष्ठ कार्य सौंपा है उसको कंप्लीट करेंगे, सबको संदेश देने का कार्य बाबा ने दिया है वो पूरा करेंगे, और खुद को संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। ये भी श्रेष्ठ कार्य हमें संपन्न करना है। तो वो समय हमारा इंतजार कर रहा है, और हमें तो सिर्फ इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है, हमें इंतजाम करना है। सभी को मैसेज देना है, समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। और जब ये दोनों ही कार्य हमारे संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, किस स्पीड से कर रहे हो वो भी चेक करो। इंतजाम तो सब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी पूछा। कर तो सभी रहे हैं अपने अपने तरीके से यथाशक्ति, लेकिन स्पीड क्या है? समय को देख, आप भी कहते हो ना कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। तो इतने साल हो गए, 25 साल हो गए अव्यक्त पालना को, उस समय की बात है। तो जबकि ये मुरली चल रही है 92 की। तो स्पीड बाबा ने कहा चेक करो, स्पीड फास्ट है या स्लो है, या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, थक के फिर रेस्ट लेने लग जाते हो। तो क्या कर रहे हो, उसकी स्पीड को चेक करो। ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे ही हुए हो, लेकिन गति क्या है इसको जरूर चेक करो, चेक करके चेंज करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन अभी अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को चेक करो, चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो। सभी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। बाबा ने कहा, चारों ओर की सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले बच्चों को फिर बाबा ने याद, प्यार और नमस्ते बोला। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू नीतू बहन। कविता बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी के लिए है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। अगर व्यक्तिगत रूप में तो वाकई में वो अनुभव करता हूँ कि पुरुषोत्तम संगम योगी आत्मा हूँ। क्योंकि इतने समय तक अब तक जो है, जब अगर बाबा का ज्ञान नहीं मिला, संगम पर बाबा ने अपना बना लिया, ये ज्ञान दिया, ज्ञान समझ में आ गया, धारणा योग्य बाबा ने बना दिया, तो वास्तव में ये वो अनुभव की बात है कि संगम पर मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। हम लौकिक में जनरल में संगम युग कह देते हैं, वास्तव में इसका पूरा नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि पुरुषों से उत्तम बनाने वाला, पुरुषों से मीन्स, पुरुष मीन्स आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने वाला, जो 63 जन्मों से जो हमारी आत्मा कली कुछ हो गई थी, विकारों में गिर गई थी, उसको अब जो है बाबा पवित्र बना के हमको ऊंचा उठा रहे हैं। इसलिए इसको कहा है कि आत्मा पुरुष उत्तम बनाने वाला यही युग है। इस संगम युग पर स्वयं परमात्मा आते हैं और अपने बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा पढ़ाई बढ़ाकर अपने साथ पवित्र बना साथ ले जाते हैं। इसलिए जो है ये संगम युगी पुरुषोत्तम पूरे युग के अंदर
पुरुषोत्तम युग है। इसी पुरुषोत्तम संघ में ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया और इसलिए ब्रह्मा आदि देव के रूप में जाने गए, क्योंकि पहले उन्होंने पुरुषार्थ किया तब फरिश्ता ब्रह्मा बने, और भविष्य में वो देव आत्मा अर्थात श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा है। तो उन्होंने इस संगम युग पर ही अपनी आत्मा का इतना पुरुषार्थ कर उसको जो है पुरुषोत्तम बनाया। इसलिए सदा यह निश्चय रहना चाहिए कि मैं ही पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। केवल मुख से ही कहना नहीं, कार्य जो होते हैं, जो हमारी करनी होती है, हमारे बोल है, जो साधारण कर्म ना हो, साधारण बोल ना हो कि खाया पिया, एक साधारण रूप में नहीं, हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो कि देखते हुए हमारे संबंध संपर्क में जो भी कोई आत्मा आए तो वो ये महसूस करे कि वाकई में ये कोई साधारण नहीं है जो देखने में हमारे जैसे लग रहे हैं, ये वास्तव में कोई अलौकिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया, जो असली हीरा होता है भले कितना मिट्टी में धूल में भी छिपा हुआ हो, लेकिन जब सूर्य की किरण इस पर चमकती है तो उसकी चमक पूरी जगह फैल जाती है। इसलिए आपका जीवन इस वक्त जो अगर संगम पे बाबा के बने हैं, हीरे तुल्य जन्म है, तो आपके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन के लिए है। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है, कैसे? आप वो ओम नेक्स्ट, शांति। हाँ जी, अगला भी आप ही ले लेना, विजय भाई शायद नहीं है, वो कंटिन्यूशन में ही है इसका ना। थैंक यू बलविंदर बहन। मेरा भी तो क्या क्वेश्चन है ना दीदी, बलविंदर बहन, मेरा भी है ना ये? हाँ जी, आप दोनों का है। ठीक है। पुरुषोत्तम युग भी पुरुषोत्तम है और हम आत्मा भी पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम आत्मा को हमारा कर्तव्य भी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो साधारण कर्म नहीं होते हैं। साधारण कर्म करते हुए हम श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं, श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए हमारी। तो जो कोई हमें देख कर ये महसूस करे कि ये कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, और सामने वाली आत्मा को देखकर कोई ऐसी विशेष अनुभूति भी होनी चाहिए। जैसे जो हीरा होता है वो चाहे कितने भी मिट्टी में धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन उसकी जो चमक होती है ना वो दिखाई देती है जरूर। तो ऐसे ही हमारा ब्राह्मण जीवन भी हीरे तुल्य है, चाहे कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जैसे हीरे की चमक छिप नहीं सकती ना, ऐसे हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं की भी जो झलक है वो सबको अनुभव होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य बाबा ने बताया कि बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। बाबा हम सभी आत्माओं को पुरुषोत्तम आत्मा बना रहे हैं। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं, लेकिन साधारण कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति। बाबा बार बार स्थिति पर जोर देते हैं कि हमें हमें अपनी आंतरिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी बना के रखनी है, ताकि कोई देखते के साथ ही महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा तो कितना भी धूल में छिपाओ लेकिन उसकी चमक जरूर दिखाई देगी, वो छिप नहीं सकता। और अगर हमारा जीवन भी हीरे तुल्य है तो हम किसी भी संगठन में हो, किसी भी वातावरण में हो, और होता भी ऐसे ही है। जब भी हम किसी वातावरण में जाते हैं, हम कोई बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे में से कोई ऐसी बात हम मुख से बोलते हैं कि नहीं, तो उनको लगता है अच्छा आप कहाँ जाते हो, कौन सा सत्संग सुनते हो, अच्छा सिस्टर शिवानी का, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के साथ सिस्टर शिवानी का नाम जुड़ा है और सिस्टर शिवानी ने ब्रह्मा कुमारी के नाम को कितना प्रत्यक्ष किया है। वो कितना बाबा का एक अमूल्य हीरा है जिसने अपनी चमक हर तरफ फैलाई है। तो वैसा मतलब हमें उनको उनको देख के इंस्पायर्ड होना चाहिए। तो वही बाबा कहते हैं कि दफ्तर में जाके काम में करके कैसे भी जाओ, साधारण नहीं, हमारा काम बेशक साधारण हो, जो भी काम कर रहे हैं काम तो वही करेंगे दैनिक, लेकिन हमें हमारी चमक दिखाई देनी चाहिए। ओम शांति। दूसरा थैंक यू क्वेश्चन कौन सा है इसके बिलविंदर? कंटिन्यूशन में यह गुप्त रूप में रजाई नहीं की, सेवा की है, ऐसे पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है ना, स्पष्ट करें। हाँ, तो इसमें बाबा यही बता रहे हैं कि पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है, गुप्त रूप में रजाई नहीं की लेकिन सेवा की है। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन रहेगा तो
सर्वेंट ही ना, तो गुप्त रूप में आप हम सब सेवाधारी हैं। अब बाबा तो हमें हमेशा ही कहते हैं रूहानी रूहानी सेवाधारी, रूहानी वर्कर। तो हम क्या है, बाबा ने हमें जो कार्य दिया है, हम अगर अपना आंतरिक जैसे मनसा सेवा करते हैं, वो क्या होती है, अंदर गुप्त रूप से ही तो होती है। तो लेकिन ये सेवा होते हुए भी हम पुरुषोत्तम है, तो वो झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप जो है वो साधारण तन में होते हुए भी पुरुषोत्तम अनुभव कराते थे। सभी ने सुना भी है, देखा भी है। तो अव्यक्त रूप से देखते हैं कि साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो ये फॉलो फादर हुआ ना, ऐसे नहीं कि साधारण काम कर रहे हैं। माताएं जैसे घर में कोई काम कर रहे होते हैं, घर में खाना बनाने का, कपड़े का, सारे काम होते हैं, लेकिन स्थिति साधारण नहीं होनी चाहिए, अंदर से स्थिति महान हो। जैसा साधारण काम करते हुए भी हमारी स्थिति अंदर से असाधारण हो, क्योंकि और वही चीज जो अंदर की स्थिति है ना, वही चेहरे पर, क्योंकि बाहर का तो ड्रामा फिक्स है। बाहर तो जो हो रहा है, बाबा ने कह दिया कि ड्रामा एक्यूरेट है, लेकिन हमें अपनी आंतरिक स्थिति के साथ हिसाब से अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाना है, और वही चीज बनाने से ही हमारा चेहरा जो है वो दर्पण का काम करेगा, और सबको पता चलेगा कि ये महान आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। बाबा ने बोला ना सब घर बाबा के हैं, और अब ये रखो कि हम सेवा के निमित्त है यहाँ पर। जब हमारे मन में ये सम्मान रहेगा ना कि बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं, तो जो भी आत्माएं हैं सब बाबा के ही बच्चे हैं, चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं है। तो हम जब सेवार्थी कोई सम्मान में स्थित होकर कार्य करते हैं तो हम महान आत्माएं बन जाते हैं। थैंक यू दोनों बहनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी से है, स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ को स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। स्थिति के लिए बाबा ने यही कहा, क्योंकि हम जानते हैं स्मृति से ही स्थिति बनती है। तो हम जैसे योग करते हैं, तो योग के बाद हम तुरंत झगड़ा नहीं कर सकते, हमारे मन में अच्छे विचार चलते हैं। तो कारण यही है कि हमारा स्मृति अच्छा रहा तो स्थिति अच्छा हो जाता है। तो बाबा यही बताता है कि इसमें पुरुषोत्तम है, तो पुरुष हम सब, लेकिन आत्माएं हैं। लेकिन जब पुरुषोत्तम का बनते हैं ना, हमारी स्मृति श्रेष्ठ रहती है। तो हमारी स्मृति से स्थिति अच्छी होती है, मीन्स पुरुष से पुरुषोत्तम होते हैं, तो उसका झलक भी दिखाई देता है। तो स्मृति, स्थिति और झलक, ये तीनों जुड़ा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो बाबा यही कहा है, इसमें स्मृति से स्थिति बनती है। तो स्मृति हमेशा श्रेष्ठ रखो, कोई भी कर्म करो भले। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमी बहन और सुमन चौधर बहन से है। तो ये आप लास्ट वाला भी आप ही ले लेना दोनों मिलके। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी, कैसे? रोमी बहन और सुमन चौधर बहन। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। एक जन्म में संगम पर जो स्मृत एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना दे, क्योंकि ये संगम जन्म ही बाबा ने कहा है ना कि पुरुषार्थ करने का यही जन्म है, पुरुषोत्तम इसीलिए कहा है ना इस समय को। तो जो इस संगम में स्थिति अपनी अच्छी बना लेता है, बाबा के समीप की स्थिति में रहता है, वो परम धाम में भी समीप है, तो बाबा ने कहा है कि ये बेस है, आगे सतयुग में भी क्या पद पाएंगे, कहते हैं ना ऊंच पद पाएंगे, जैसे बाबा समझाते हैं। तो राजधानी में भी वो समीप ही रहेंगे। तो एक जन्म की जो समीपता है ना, वो इस जन्म का बाबा कहता है ना पुरुषार्थ 21 जन्म चलेगा, फल देगा। तो वही है कि अनेक जन्म हमें समीप बना देगी। मगर वो कैसे बनाएगी कि हमें बाप समान बनने के लिए अपने हर कर्म को चेक करना है, फिर कर्म करना है। ये नहीं कि कर्म कर लिया और फिर बाद में सोचा कि भी ठीक है कि गलत है, क्योंकि एक बार तीर निकल गया निशाने से तो वो तो वापस नहीं ना होना। वही चीज है कि ज्ञानी का लक्षण यही है कि पहले सोचना है और फिर काम करना है। ज्ञानी तू आत्मा, भाई ये भक्त नहीं बनना है, ज्ञानी तू आत्मा बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब वालों के बारे में बाबा ने कहा कि मन से भी बहादुर है, कि माया भेषक चींटी के रूप में भी आए और घबरा जाए, नहीं ऐसा नहीं है। पंजाब वालों को तो बाबा कहते ही है ना, शेर है, शेर बच्चे हैं बाबा के। तो चैलेंज करने वाले हैं, कभी घबराते नहीं हैं। बाबा ने कहा कि छोटे पेपर में भी घबराने वाले हो कभी नहीं। योग्य जो स्टूडेंट होते हैं ना, इंटेलिजेंट बच्चे कौन है, बाबा ने कहा है कि जल्दी से पेपर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कमजोर है वो सोचते हैं। होशियार बच्चे तो सोचते ही नहीं, वो तो इंतजार करते हैं, तैयारी में रहते हैं हर टाइम कि पेपर हो और हम अगली क्लास में जाएं। तो आप तो होशियार हो ना, बाबा ने कहा ये पक्का निश्चय हो दिमाग में कि लक्ष्य सामने हो हमेशा, और कल्प कल्प के हम ही विजयी हैं,
और बार बार हमने ही बनना है। तो इतना पुरुषार्थ करना है और विजयी बनना है। हम ही बने हैं और हम ही विजयी रहेंगे कल कल। ये विजयी शब्द जो है ना, हमेशा याद रखेंगे तो खुशी भी रहेगी, और खुशी रहेगी तो चेहरा अपने आप बताएगा ना कि सदा विजयी कितने खुश रहते हैं। तो इसलिए हमें विजय प्राप्त करनी है और खुशी के बाजे बजते रहने चाहिए और खुशी में ही नाचना है और पुरुषार्थ करना है, कभी रोना नहीं। बाबा ने कहा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका सब। रूमी बहन है। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई बलविंदर बहन, थैंक यू वेरी मच। बाबा ने कहा कि जब जो बच्चे हर समय बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं और जिनकी स्थिति बाप के समान होती है, वो बच्चे परमधाम में भी बाबा के समीप रहते हैं और राजधानी में भी ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करते हैं। संगम युग के ना अभी हम एक जन्म का जो हमारी समीपता होती है, एक जन्म का जो पुरुषार्थ होता है, भविष्य में वो हमें 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य बना देती है, मतलब हमारी प्रारब्ध बन जाती है। इसलिए हमें अपनी जो दृष्टि है, वृत्ति है, हमारे संकल्प है, हमारे कर्म है, वो कैसे होने चाहिए, वो चेक करना है कि क्या ये सब मेरे बाप समान है। हमारे बोल कैसे होने चाहिए, मेरे बोल ऐसे दूसरों को उठाने वाले हैं, दूसरों को शक्ति देने वाले हैं, मेरी चाल फरिश्तों जैसी है। और क्या मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो जब ये सब चीजों में मेरी समानता है, बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया, सॉरी, बाबा ने हमें टाइटल दिया है, हम कौन है, हम ज्ञानी तो आत्मा है। इसलिए हमारे हर कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि मेरा हर कर्म बाबा के समान है, बाप के समान है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर सी फादर। और जो सेकंड क्वेश्चन है पंजाब वालों के लिए, तो पंजाब वालों के लिए बाबा तो हमेशा ही कहता है ये तो शेरे पंजाब है ना। तो कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा यही सिर्फ पंजाब वालों के लिए तो यहाँ उनको स्पेसिफाई किया है। वैसे किसी के लिए भी कोई भी परिस्थिति आए तो हमें घबराना नहीं है। यही स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। बाबा ने कहा तुम कौन हो, तुम तो विजयी बच्चे हो, कल्प कल्प मैंने विजय पाई हुई है। अब जो साधारण बच्चे होंगे या नालायक बच्चे, साधारण बच्चे भी नहीं, हम तो कहेंगे जो बिलो एवरेज वाले बच्चे होते हैं, नालायक पे बाबा नहीं यूज करता ये वर्ड, जो बिलो एवरेज वाले बच्चे होते हैं वो तो पेपर आते हैं तो घबरा जाते हैं। अब जैसे कोविड का टाइम आया, अब जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी वो तो कितने खुश हुए होंगे, चलो अगली क्लास में ऐसे ही चढ़ के बिना पढ़ाई किए हुए। लेकिन जो होशियार बच्चे होते हैं, उन्होंने मेहनत की होती है, वो कहते हैं हमारी मेहनत, वहां तो 0.5 के लिए वो लड़ते हैं परसेंटेज के लिए, और यहाँ तो सब एक साथ पढ़े बिना भी एक ही क्लास अगली क्लास में चढ़ गए, जिन्होंने मेहनत की वो भी अगली क्लास में चढ़ गए। मतलब वो हमेशा एवर रेडी रहते हैं, कैसा भी पेपर आए हमने विजयी होना है। तो बाबा यही हम सबसे चाहते हैं, ब्रह्मा बाबा समान मेरे चार चलन, मेरे कर्तव्य, मेरे सब कुछ ब्रह्मा बाप समान मैच। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू परिवार का। थैंक यू रूमी बहन, थैंक यू सुमन बहन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सबका मंथन बहुत सुंदर। ओवर टू अशोक भाई जी। शुक्रिया बलविंदर बहन, भाई बहनों का दिल से आभार। बाबा की याद में गीत सुनते हैं। आए वतन से भगवन
हमारे। आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे। रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे। अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया। इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, धन्य हुए हम पाकर उनको। अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे। आए वतन से भगवन हमारे। खुशियाँ जो दी है इस दिल को, खुशियाँ जो दी है इस दिल को। हर मुश्किल में हंसना सिखाया, हर मुश्किल में हंसना सिखाया। नाज है हमको इस जीवन पर, नाज है हमको इस जीवन पर। बन के आपके बन गए हैं प्यारे, बन के आपके बन गए हैं प्यारे। आए वतन से भगवन हमारे। वरदानों से भर के हमको, वरदानों से भर के हमको। देवों से भी ऊंचा बनाया, देवों से भी ऊंचा बनाया। दुनिया बदल दी जो थी हमारी, दुनिया बदल दी जो थी हमारी। अंधकार में करके उजियारे, अंधकार में करके उजियारे। आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे,
हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे,